अफगानिस्तान ने रिसेंटली न्यूज आई है कि अफगानिस्तान ने पाकिस्तान की करेंसी पर बैन लगा दी है। क्या समझते हैं आप कि आप ट्रेड नहीं कर सकते अफगानिस्तान के ऊपर? क्या वजूहत? ये तो एक कॉमन सेंस वाला सवाल है। अफगानिस्तान हमारे पे क्यों नहीं बैन लगाएगा? इंडिया पे क्यों बैन नहीं लगा रहा? क्योंकि हम जो हैं अमेरिका के साथ जो मिल के अफगानिस्तान पे हमले कर रहे हैं, उन्हें शहीद कर रहे हैं अपने मुसलमान। इंडिया जो है अमेरिका की वॉर नहीं लड़ रहा, हम अमेरिका की वॉर लड़ रहे हैं, अपनों को भी शहीद करवा रहे हैं और अफगानियों को भी शहीद करा रहे हैं। कि तालिबान, अफगानिस्तान की मैं बात करने जा रहा हूँ, अफगानिस्तान ने पाकिस्तान की करेंसी पर बैन लगा दिया है। आप पाकिस्तान की करेंसी को इन आउट नहीं कर सकते। तो क्या वजूहत है अफगानिस्तान का पाकिस्तान के साथ इस किस्म के बुगस रखने के पीछे? क्या समझते हो आप, कैसे डिफाइन करोगे आप इस बात को? ये उन्होंने बहुत लेट किया है, वो तो बहुत पहले करना चाहते थे। अफ़गानिस्तान के तल्लुकात पाकिस्तान से दिन ब दिन ख़राब होते जा रहे हैं। अभी रिसेंटली उन्होंने करेंसी बैन कर दिया पाकिस्तान की कि भाई हम इस करेंसी में ट्रेड नहीं करेंगे। क्या वजह समझते हैं? मुस्लिम कंट्री भी है, नेबर कंट्री भी है, और फिर भी हमारे साथ तल्लुकात ख़राब हैं, इंडिया के साथ तल्लुकात बेहतर हैं। कि अफ़गानिस्तान ने पाकिस्तान की करेंसी को अपनी कंट्री में बैन कर दिया है। एक तो बैन भी किया है, दूसरे नंबर पे यूनाइटेड नेशन की जनरल असम्बली में जो इजलास था, वहाँ पर जाकर उन्होंने बोला कि पाकिस्तान हमारे इंटरनल मामलात में इंटरफेयर ना करे। हम जिसके साथ चाहें रिलेशन बनाएं, जिसके साथ चाहें रिलेशन ख़राब करें, पाकिस्तान का कोई तल्लुक नहीं होना चाहिए। क्या वजह समझते हैं कि हमारे तल्लुकात क्यों ख़राब हो रहे हैं अफ़गानिस्तान के साथ, और अफ़गानिस्तान के तल्लुक दिन ब दिन इंडिया के साथ बहुत मजबूत हो रहे हैं? मैम, बेसिकली मेरा आज का आपसे बात करने का पर्पस ये है कि मैं बात करने जा रहा हूँ अफगानिस्तान के ऊपर। अफगानिस्तान ने रिसेंटली न्यूज आई है कि अफगानिस्तान ने पाकिस्तान की करेंसी पर बैन लगा दी है। क्या समझते हैं आप कि आप ट्रेड नहीं कर सकते अफगानिस्तान के ऊपर? क्या वजूहत? ये तो एक कॉमन सेंस वाला सवाल है। अफगानिस्तान हमारे पे क्यों नहीं बैन लगाएगा? इंडिया पे क्यों बैन नहीं लगा रहा? क्योंकि हम जो हैं अमेरिका के साथ जो मिल के अफगानिस्तान पे हमले कर रहे हैं, उन्हें शहीद कर रहे हैं अपने मुसलमान। इंडिया जो है अमेरिका की वॉर नहीं लड़ रहा, हम अमेरिका की वॉर लड़ रहे हैं, अपनों को भी शहीद करवा रहे हैं और अफगानियों को भी शहीद करा रहे हैं। तो इसलिए दे आर मूविंग टुवर्ड्स इंडिया। इंडिया किसी गैर की वॉर में नहीं है। इंडिया किसी वो अमेरिका के साथ या चाइना के साथ मिलकर अफगानिस्तान में हमला नहीं करवा रहा। बस मेन रीज़न ये है। सही बात है। तो क्या अफगानिस्तान को पाकिस्तान के साथ लॉयल होने की जरूरत है या नहीं? अगर 100 इख्तलाफात होने के बाद भी हम खेल के मैदान देख ले, खेल के मैदान में भी हमें जिदबाजी नजर आती है, लड़ाई नजर आती है, ऐसा नजर आता है कि दुश्मनी नजर आती है। लेकिन अफगानिस्तान एज कम्पेयर टू पाकिस्तान इंडिया के साथ बहुत ज्यादा लॉयल है। इंडिया को अपना ब्रदर कहता है, भाई कहता है। लेकिन एक बात और भी है, मुश्किल वक्त में हम भी कोशिश करते हैं साथ देने की, चाहे वो अफगानिस्तान के ऊपर जिलजिले आए, चाहे वो जंग की सूरत हो या किसी भी सूरत हो, पाकिस्तान खड़ा तो होता है साथ, लेकिन ज्यादा हेल्प इंडिया करता है। इस बारे में कैसे डिफाइन करेंगी? क्या यही वजूहत है कि अफगानी इंडिया का साथ देते हैं हर मौके पर? देखिए, वो एक रिटेलिएशन है। वो रिटेलिएशन ये है कि इंडिया ने अपने अड्डे नहीं दिए हुए अफगानिस्तान लड़ने के लिए। इंडिया ने दिए हुए? मुझे हाँ या ना में जवाब नहीं दिए। अड्डे किसने दिए? हमने दिए ना। हम क्या कर रहे हैं उन अड्डों को देके? अफगानिस्तान को तबाह कर रहे हैं ना। अगर सिंपल सेंस में ये कहना, हम अफगानिस्तान को तबाह कर रहे हैं अपने लोगों से, उनको सारी रीज़न यही है, वो रिटेलिएट कर रहे हैं। हालांकि वो मुसलमान हैं, हमारे से बड़े अच्छे ताल्लुकात एक ज़माने में हो भी गए थे, लेकिन ये जब से आया बाजवा और ये दूसरे लोग आए हैं, आपको क्या पता वहाँ सरहदों पे क्या चल रहा है। वहाँ वो हमारे भी खूब शहीद हो रहे हैं, उनके भी शहीद हो रहे हैं। तो गैरों की वो जो बेगानी वॉर है ना, वो इंडिया नहीं लड़ रहा, वो हम लड़ रहे हैं इंडिया के। इंडिया तो सेफ एंड साउंड है, वो इन जंगों में नहीं। हमारा तो सारा जंगों में ही खर्च हो रहा है पैसा, जो आता है डिफेंस में होता है। सारे मोटे मोटे जर्नैल खा जाते हैं पैसे। कि तालिबान, अफगानिस्तान की मैं बात करने जा रहा हूँ, अफगानिस्तान ने पाकिस्तान की करेंसी पर बैन लगा दिया है। आप पाकिस्तान की करेंसी को इन आउट नहीं कर सकते। तो क्या वजूहत है अफगानिस्तान का पाकिस्तान के साथ इस किस्म के बुगस रखने के पीछे? क्या समझते हो आप, कैसे डिफाइन करोगे आप इस बात को? ये उन्होंने बहुत लेट किया है, वो तो बहुत पहले करना चाहते थे। लेकिन आप मैचेस से हिसाब लगा लें, अगर आप क्रिकेट मैच देखते हैं तो क्रिकेट मैच में देखें कि इंडिया जब हारता है तो इतना प्रोटेस्ट नहीं करता जितना अफगानिस्तान पाकिस्तान से हार के करता है। और इस दफ़ा तो उन्होंने दुबई के अंदर कुर्सियां उठा के मारी पाकिस्तानियों को, जो पाकिस्तानी फैंस थे, और दाल खोर के नारे लगाए। ये पठान करते हैं दाल खोर के, ये दाल खाने वाली कौम है। तो इस तरह के घटिया। और आप अगर पीछे चले जाएं थोड़े से, तो पाकिस्तान जो एड के लिए ट्रक भेजता था अफगानिस्तान, जिसमें अनाज जाता था, जब वो वापस आते थे तो उसको पाकिस्तान मुर्दाबाद लिखा होता था। तो ये तो शुरू से नमक हराम है। मैं तो इनको कहता ही नमक हराम हूँ। और मैं बहुत खुश होता हूँ जब ये अफगानिस्तान को हराते हैं। पाकिस्तान
कई दफ़ा जान के अफगानिस्तान से हारा कि उसका स्कोर जो है, जो वो है दुनिया के अंदर उनका मुराल है थोड़ा बुलंद हो, लेकिन इन्होंने जब भी हारे हैं इन्होंने रौंदी डाली है, वहाँ पे घटिया हरकतें की हैं और तमाशाई जो दोनों अपनी अपनी टीम को वहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं उनके साथ लड़ाई की है, बदतमीजी की है। तो ये शुरू से ही ऐसे है कि अफ़गानिस्तान के तल्लुकात पाकिस्तान से दिन ब दिन ख़राब होते जा रहे हैं। अभी रिसेंटली उन्होंने करेंसी बैन कर दिया पाकिस्तान की कि भाई हम इस करेंसी में ट्रेड नहीं करेंगे। क्या वजह समझते हैं? मुस्लिम कंट्री भी है, नेबर कंट्री भी है और फिर भी हमारे साथ तल्लुकात ख़राब हैं, इंडिया के साथ तल्लुकात बेहतर हैं। ये जो वजह है मेरे ख्याल से ये काफ़ी पुरानी है। अभी जो रिसेंटली जो डेवलपमेंट हो गई है इससे काफ़ी पुरानी है और इसकी असल वजह मेरे ख्याल से जो है वो मिसअंडरस्टैंडिंग है। हमारे अंदर जो है अवाम के अंदर मास के अंदर हमें जो बताया जाता है वो नहीं होता, उसकी बरकस होता है। जो बस जो दिखा दिया जाता है सोशल मीडिया पे हम वो मान लेते हैं कि शायद यही चीज़ है। बिल्कुल जी, ग्राउंड रियलिटी जो होती है वो इसकी बरकस होती है, हर चीज़ उसकी बरकस होती है। जैसे कि अभी वजह क्या समझते हैं? बरक्स जो भी है वजह क्या आपके ख्याल में, क्या वजह अफगानिस्तान के लोग हमारे से नाराज हैं या हमारी कोई मिस्टेक्स हैं? इसकी असल वजह ये है जो हमारी जो गवर्नमेंट्स है और हमारी जो एजेंसियां है वो फॉरेन कंट्री से उसमें इंटरफेरेंस करती है। अफगानिस्तान में जी ज़रूर, उसके हुकूमत में उसके गिराने में जो मदद की है वो सबसे ज़्यादा पाकिस्तान ने की है और यही गिला है उन्हें। हाँ यही गिला है और हमें मानना चाहिए भी। हाँ, बिल्कुल। देखें कोई मिस्टेक अगर की है उसे मान जाएंगे, मान के उसे ख़त्म करेंगे, बेहतरी की तरफ जाएंगे तो ही रिलेशन बेहतर होंगे। इंडिया के साथ क्यों रिलेशन बेहतर हो रहे हैं? क्योंकि वो इंडिया के साथ इसलिए मेरे ख्याल से हो रहे हैं जो कि अवाम जो है अफ़गानिस्तान की, तो उनसे वो हमसे जो उम्मीदें लगाए बैठे थे ना अफ़गान, ये वो इंडिया उनको प्रोवाइड करता है हमारे बिजनेस। उन इंडिया के साथ ट्रेड भी कर रहे हैं, इंडिया उन्हें एड भी दे रहा है, इंडिया वहाँ की आर्मी को ट्रेंड भी कर रहा है, मतलब एक प्रॉपर अच्छा रिलेशन। बिल्कुल। और हम क्या कर रहे हैं कि जो हमारे जो ये मौलवी है हम उनको पैसे देते हैं, उनको वहाँ पे तालिबान बना देते हैं। उनकी जो अपने अवाम है वो इस तो सरासर ज़्यादती है अवाम के साथ। किस तरह एक ख़ास तबका किस तरह पूरे मुल्क को जो है ना वो कंट्रोल कर सकता है? ये तो सरासर नाइंसाफ़ी है कि अफ़गानिस्तान ने पाकिस्तान की करेंसी को अपनी कंट्री में बैन कर दिया है। एक तो बैन भी किया है, दूसरे नंबर पे यूनाइटेड नेशन की जनरल असम्बली में जो इजलास था वहाँ पर जाकर उन्होंने बोला कि पाकिस्तान हमारे इंटरनल मामलात में इंटरफेयर ना करे, हम जिसके साथ चाहें रिलेशन बनाएं, जिसके साथ चाहें रिलेशन ख़राब करें, पाकिस्तान का कोई तल्लुक नहीं होना चाहिए। क्या वजह समझते हैं कि हमारे तल्लुकात क्यों ख़राब हो रहे हैं अफ़गानिस्तान के साथ, और अफ़गानिस्तान के तल्लुक दिन ब दिन इंडिया के साथ बहुत मजबूत हो रहे हैं? जी बहुत शुक्रिया। ये असल मैटर तो है ट्रेड का जिस पे आप फिलहाल बात कर रहे हैं, लेकिन इसको समझने के लिए ज़रूरी है कि हम इसकी बैकग्राउंड देखें कि मामला जो है उसकी बैकग्राउंड क्या है। तो इस बैकग्राउंड में अगर हम जाएंगे तो सबसे जो बुनियादी बात है वो कबूलियत की है कि हमने तो उनके साथ ज़बरदस्ती ताल्लुक़ रखा हुआ है। कबूलियत नहीं है ना उनकी तरफ से या ना हमारी तरफ से। अब ज़बरदस्ती का ताल्लुक़ क्यों है? ज़बरदस्ती का ताल्लुक़ हमारा ड्यूरेंट लाइन है। जाहिर है पाकिस्तान की सबसे जो लंबी है बॉर्डर लाइन है वो हमारी महफूज नहीं, जिस तरह होनी चाहिए उस तरह महफूज नहीं। बड़ी मुश्किलों से पिछले 5 साल पहले हमने वहाँ पे बाढ़ तो लगाई, लेकिन उसके बाद हम महफूज नहीं है। कि अफ़गानिस्तान हमारे साथ जो तल्लुकात दिन ब दिन हमारे ख़राब हो रहे हैं, वजह क्या है? उनके दिलों में जो नफ़रत है, गुस्सा है, वो क्यों गुस्सा है पाकिस्तान को लेकर? मैच में देख लें, कहीं भी देख लें, हमारे लिए गुस्सा है कि नहीं? अच्छा, इसका जो एक परसेप्शन है मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से, ये दो गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ हैं पाकिस्तान की, बिल्कुल पाकिस्तान की गवर्नमेंट की बात कर रहा हूँ, उन्हें अपने पॉलिसीज़ में जो इंटरनल पॉलिसीज़ होती हैं उनको हाईलाइट करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना। और उसकी जो अवेयरनेस है वो बहुत मैटर करती है। अगर मैं इतने क्रिकेट मैचेस देखता नहीं हूँ, नहीं हम देखा उसमें अफगानिस्तान से जो मैचेस हुए उसमें एग्रेशन उनकी टीम के साइड से बहुत ज़्यादा था, ठीक है ना। तो ये जो परसेप्शन और उसकी अवेयरनेस और ये जो अपना आपके लिए सिविक सेंस, ये चीज़ें मैटर करती है। और इन चीज़ों को आपको एजुकेट भी करना पड़े थ्रू योर यूनिवर्सिटीज़ कॉलेजेस में, ये एजुकेट करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। इंडिया के साथ क्यों उनके रिलेशन बेहतर हो रहे हैं ये बताएं? वो उनके साथ में भी ज़्यादा हमसे ज़्यादा प्रोफेशनल है, उनसे ज़्यादा वो ट्रस्ट लेवल उन पे है। ये देखें ना, ये एक अथेंटिक बात है कि मे भी वो प्रोफेशनल, उनकी पॉलिसीज़ ऐसी हैं कि उनके रिलेशन उनके साथ बेहतर हो रहे हैं। इस चीज़ को हमें देखने की ज़रूरत है और बेहतर करने की ज़रूरत है। हम भी अपनी पॉलिसीज़ को ऐसा बनाएं। बहुत शुक्रिया।